हम में से पनीर के शौकीन ज्यादातर लोग ही होते हैं। पनीर आज मेजर कंजम्पशन है लार्ज पॉपुलेशन में। वहीं पनीर की भारी डिमांड और सप्लाई से हमें ये भी समझना होगा कि पनीर का प्रोडक्शन लिमिटेड है, क्योंकि मिल्क का प्रोड्यूस होना इस समय काफी चैलेंजिंग है। वहीं मार्केट में इतनी भारी सप्लाई से ये पनीर आ कहां से रहा है, ये ज्यादातर पनीर कंज्यूम करने वाले सवाल करते ही नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं कि ये जो इतनी सप्लाई में धड़ल्ले से पनीर मिल रहा है ना, ये कौन सा पनीर है। तो अगर आपको बिना सस्पेंस किए बताएं तो ये ज्यादातर मार्केट में बिकने वाला पनीर नकली ही होता है, और हम इसी नकली पनीर को बनाने का पूरा काला चिट्ठा पेश करने वाले हैं। दोस्तों, नकली पनीर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है दूध को इकट्ठा करने से। जब सारे डेयरी वाले दूध को इकट्ठा कर लेते हैं, तब वहां पर मौजूद वर्कर्स उस दूध को फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं, जहां पर एक बड़े से ड्रम के अंदर दूध को काफी देर तक उबाला जाता है, और उबालने के दौरान दूध में मौजूद सारी मलाई को निकालकर दूसरी तरफ भेज देते हैं। इसके बाद ये दूध पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, और इसी दूध का इस्तेमाल होता है पनीर बनाने में, जैसा कि हम नकली पनीर के तौर पर जानते हैं। इस नकली दूध में सबसे पहले अरारोट मिलाया जाता है, जिसे कि अच्छी तरीके से मिक्स करके उबाल लिया जाता है। पहली उबाल के साथ ही यह नकली दूध यानी कि सिंथेटिक मिल्क अब तैयार हो जाता है। इसके बाद इस सिंथेटिक दूध में फॉर्मेलिन केमिकल मिलाया जाता है, और इसे फिर से अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है। अब इस सिंथेटिक दूध में केमिकल का भी इस्तेमाल हो चुका होता है। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इससे बनने वाला नकली पनीर ज्यादा समय तक ताजा और खुशबूदार रहे, ताकि ये असली पनीर जैसा ही दिखे और ग्राहकों को धोखा दिया जाए। इसके बाद इस दूध को अच्छे से बार बार चलाकर ठंडा किया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है, तब इस सिंथेटिक दूध को फाड़ कर पनीर तैयार किया जाता है। फिर सिंथेटिक पनीर को अच्छे से शेप में काट कर इसको बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, और बड़ी ही सजावट के साथ मार्केट में इसको सजा दिया जाता है, ताकि इनके खतरनाक इरादे किसी को भी समझ में ही ना आए। मार्केट में अब पनीर के नाम पर असल में जहर ही बिक रहा है। कुछ विक्रेता तो अरारोट और सिंथेटिक दूध से भी बाज नहीं आ रहे हैं, और इस नकली पनीर के लिए पूरा का पूरा केमिकल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी पनीर बनाने की प्रक्रिया और भी खतरनाक होती है, जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। कुछ सप्लायर्स तो पाम ऑयल, बेकिंग सोडा और रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ना जाने कितनी और भी उटपटांग चीजें मिलाकर हमको पनीर बेच देते हैं। हम इसे प्रोटीन समझकर खाते हैं, जबकि असल में हमारे शरीर को तो नुकसान ही पहुंचा रहा है। हालांकि सरकार समय समय पर इन पर कार्रवाई करती रहती है। खासकर त्योहारों के दौरान फूड इंस्पेक्टर इन नकली पनीर बनाने वालों पर छापे मारती है, और उनकी खेप को जब्त करके जला देते हैं। जुर्माना और जेल की सजा भी होती है, लेकिन फिर भी ये गतिविधियां धीमी गति से हो ही रही हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी कुछ कदम उठाकर इस नकली पनीर और इसके बेचने वालों से सावधान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब इन नकली पनीरों को आप कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले जब भी पनीर खरीदे तो ये सुनिश्चित करिए कि आप इसे किसी भी भरोसेमंद सोर्स से ही खरीद रहे हैं। लोकल डेयरी या ब्रांडेड स्टोर पर भरोसा करें, जहां पर क्वालिटी और सफाई का ध्यान रखा जाता है। पनीर की असलियत पहचानने के लिए उसमें टेक्सचर, खुशबू और टेस्ट पर ध्यान दीजिए। असली पनीर में हल्की दूधिया खुशबू होती है, जबकि नकली पनीर में अजीब और तेल का स्मेल आता है। इसके अलावा आप पनीर को गर्म पानी में डालकर भी जांच कर सकते हैं। अगर पनीर गर्म पानी में टूट रहा है या फिर वो दानेदार हो रहा है, तो ये नकली पनीर है। ऐसे कई छोटे नुस्खे अपनाकर आप नकली पनीर से बच सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए थी। अगर आपके पास और भी राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे।